हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और बहुत दिनों के बाद एक छोटे से ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं आ चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल भी है। ये है वैदेही का, जो लास्ट ईयर हमने जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था वहाँ का वीडियो। और वैदेही की फ्रेंड्स हैं जो कि वैदेही के लिए मैसेज देंगी, क्योंकि वैदेही अपना स्कूल चेंज कर चुकी है। भूल गए वैदेही को? वैदेही को वैदेही स्कूल में है। आ जाओ। आखिरी मीटिंग विदाउट वैदेही। फोटोज भी थे। कुछ मैसेज? जरूर, हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। मैं सबसे ज़्यादा मिस कर सकती हूँ। मुझे बहुत मारा था वो होती तो काटी थी ना। और वो होती तो वो भी वॉलीबॉल खेलना सीख जाती, जैसे हमको सिखाया जा रहा है। वो भी तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब बच्चियों ने मैसेज दिया वैदेही के लिए, तो ये 3 ऐसी लड़कियां हैं जो कि साल भर में मेरे से भी इतनी अटैच हो चुकी थी। तो मुझे मतलब उस वक्त बहुत अजीब सा लग रहा था और मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी कि हमारा मीटअप शायद लास्ट था। क्या पता हम किसी तरह मिल पाएंगे फ्यूचर में कि नहीं मिल पाएंगे, अब कोई उम्मीद नहीं है। और जब मुझे इतना दुख हो रहा तो वैदेही को कितना होता होगा ये मैं समझ सकती हूँ। और वैदेही भी मैसेज देगी अपनी फ्रेंड के लिए। अभी वो मार्केट गई हुई है, जैसे ही वो आती है तो इस ब्लॉग के लास्ट में वैदेही का मैसेज मिलेगा अपनी फ्रेंड्स लोगों के लिए। तो आप लोग भी सुनिएगा कि इन चारों फ्रेंड्स में कितनी बॉन्डिंग थी और ये चारों एक दूसरे को कितना मिस करने वाली हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं वैदेही का जो रिसेंट स्कूल में एडमिशन करवाया है हमने वहाँ। और एडमिशन की ही जो प्रक्रिया होती है उसी को करने हम लोग आए हुए हैं। और ये पहले से जाके बैठ चुके हैं और बुआ भी थी साथ में। तो बुआ जी बोली चलो मैं भी स्कूल देख लेती हूँ, स्कूल कैसा है क्या है। और ऑफिस तक आई हैं बुआ भी। और उस स्कूल में हम लोग गए थे वैदेही लोगों की टीसी लेने के लिए, और टीसी अभी नहीं मिली है, टाइम लगेगा। बुआ अपने ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी। आज हम लोग बुआ को लेकर आए हैं बुआ के ससुराल से, और यहाँ पे हम वैदेही मस्ती कर रहे हैं। वैदेही अपना फेस छिपा रही, रीज़न ये है कि सुबह की गई हुई थी, उसके फेस का पूरा लुक ख़राब हो चुका है और वो नहीं चाहती कि इस चेहरे के साथ वो आप लोगों के सामने आए, इसलिए वो अपने आप को छिपा रही है। और मुझे उतनी ही हंसी आ रही थी और वैदेही को मैं बार बार शूट करने की कोशिश कर रही थी। किसको खाना था ये? अनूपपुर में कौन खाने गया था? मैं। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो बहुत लेट कर रहे थे, भीड़ थी ना? एक ही पर्सन था तब भी मैं। अच्छा, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो वो तो क्या लेट कर रहे थे? आज अपने फ्रेंड से मिले हो? इधर देखो, कौन फ्रेंड? ओल्ड स्कूल्स के। हाँ, कौन कौन मिला? अतुल और सौर्य। स्कूल में ही? युवराज नहीं, वो तो रास्ते में। और स्कूल में युवराज और वो हाय हेलो हो गया था। युवराज पता नहीं क्या कह रहा था। कृष्ण गाइस वैदेही आ चुकी हैं, जैसा कि आप अपने सामने वैदेही को देख रहे हैं। और अब हम पूछते हैं वैदेही से सवाल कि आज का जो स्पेशली ब्लॉग हम बना रहे हैं इनकी और इनकी सहेलियों के छूटने पर, तो वैदेही से पूछते हैं कि अपनी सहेलियों से छूटने पर जो तुम्हारी खास फ्रेंड्स थी कैसा फील हो रहा है?
ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई मेरा कुछ सामान ले गया हो, कुछ छूट गया हो कुछ तुम्हारा, छूट गया हो, ऐसा फील हो रहा है। और कुछ और जैसे किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, फिर कोई मतलब किसी रीज़न से उससे दूर होना पड़ता है, और जो अंदर से फीलिंग मतलब अजीब से होती है वैसे। तो वैदेही की जगह इस वर्ड को मैं थोड़ी और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे वैदेही नर्सरी टू 8 जिस स्कूल में पढ़ी, तो घर के पास की ही सहेलियां थी, और स्कूल चेंज होने के बाद भी उनसे उतना ही मुलाकात होते गया। मैं आ जाती हूँ कैमरे के सामने। जैसे वैदेही का और उन सहेलियों का छूटना वैदेही को फील ही नहीं हुआ। हाँ, वो पास में थे ना, तो मिलना जुलना सब होता रह गया, तो मुझे बुरा नहीं लगा, पर ये था कि एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस इतने का ही वो था। हाँ, ये थोड़ा सा फील हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल ही वैदेही वहाँ ज्वाइन की है, और एक ही साल पढ़ पाई है, और उस एक साल में ही वैदेही को उनसे बहुत वो जो स्कूल था ना, वो एक घर जैसा लगने लगा था, और जो फ्रेंड्स थे ना, वो ऐसे लगता था चाहे बॉयज को ले लो चाहे गर्ल्स को ले लो, वो सब भाई बहन की तरह ही थे। मतलब साथ में एक भी डर नामक चीज नहीं था कि नए नए स्कूल में गए हैं तो अननोन पर्सन से मिल रहे हैं। पहले दिन मैं थोड़ा मतलब सहम के रही हूँ, रुक के। मैं उनसे बोली भी, वो लोग बोल रहे थे कि इतने शांत क्यों, मैं बोली कि पहला दिन है ना इसलिए। मैं दूसरे दिन से जैसी हूँ वैसे हो गई। तो मतलब वैदेही के जाने के बाद से डर मुझे भी था कि वैदेही के घर से इतना दूर स्कूल जा रही है, लेकिन जैसे ही डे बाय डे वैदेही आती थी, अपने फ्रेंड्स के बारे में बताती थी, सबके नाम ले लेकर, तो मैं उनसे रोज़ तो नहीं मिलती थी, लेकिन सबको बहुत अच्छी तरह से जानने लगी थी। और इन लोग ना वैदेही को पैम्पर भी बहुत अच्छे से करती थी, जितना वैदेही मुझे बताई है कि मतलब छोटी जैसे बनाकर, और इसकी हर गलतियों पे इसको समझा देना, और इसको अपने साथ लेकर चलना, पढ़ाई में सपोर्ट करना। तो ये तीनों बहुत ही प्यारी हैं मेरे लिए भी। और जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुना है कि वैदेही की एक फ्रेंड वंशिका बोल रही कि अब मुझे काटेगा कौन, तो सुनने में कैसा वर्ड लग रहा है, लेकिन कितने प्यार से वो बोल रही कि मुझे मारेगा कौन, काटे। ये प्यार वाली जो इनकी नोक-झोंक होती थी ना, उस बारे में वो बात कर रही थी, और मैं तीनों लड़कियों को बहुत याद करूंगी। मैं भी करूंगी। और राघवेंद्र कृष्णन से पूछते हैं, हाँ एक टॉपिक तो हमने भूल ही गया, फ्रेंड के लिए बोल देना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी, वैदेही की क्लासमेट्स, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, तो वैदेही से मैं चाहूँगी कि 2 शब्द अपने क्लास के बॉयज़ के लिए भी बोले कि बॉयज़ कैसे थे, और इन गर्ल्स और बॉयज़ का रिलेशन कैसा था, वो भी मैं आप लोगों को बतवाना चाहूँगी वैदेही के थ्रू। बॉयज एक मतलब नहीं होता कि क्लास में लड़कियों से मतलब दूर रहना, बात ना करना, या फिर लड़ाई करना किसी बात में, टीचरों को जाके बता देना, या फिर गर्ल्स जाके टीचर से बता देती थी। पर हमारे क्लास में एक अलग सा मतलब एकता टाइप में थी कि बॉयज गर्ल्स को सपोर्ट करते थे, गर्ल्स बॉयज को सपोर्ट करते थे, और बॉयज एक छोटी बहन की तरह मुझे रखे थे। सो गाइज, अब बारी है राघवेंद्र और कृष्णन से पूछने की कि आप लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, और अब उनको मिस करोगे कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो चलो बताओ राघवेंद्र कृष्णन, आप कौन से फ्रेंड्स को ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कैसे थे आप लोगों के साथ, शेयर करो। वैसे तो हमारे सब फ्रेंड अच्छे थे, और हमारे क्लास में भी कुछ ऐसा था कि किसी के ऊपर कुछ गलत सुनते नहीं थे, और कभी जाके जल्दी कंप्लेन नहीं करते थे, और बाकी बच्चे थे सब पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान देते थे, खेल कूद में भी ध्यान देते थे। कभी किसी को चोट लग जाती तो जल्दी मतलब जितना था हम लोग अपने में रखे रहते थे, और जितना सीक्रेट बात होता है क्लास में भाई बहनों के बीच में भी होता है, वो सब हम लोग अपने बीच में रखा करते थे। और वैदेही दीदी की क्लास की दीदी हो गई, वो सब दीदी भी हमें भाइयों के जैसे मानती थी, छोटी छोटी गलत करते तो डांट भी देती थी, और कुछ सही भी होता है, हंसी मजाक भी हो जाता था। ये लोग भी कुछ ऐसे भी थे, और क्या कहते हैं, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता तो दीदी लोग नहीं सुनती थी। तो अभी तक तो कृष्णन बोला है, अब चलिए राघवेंद्र से पूछते हैं वो क्या बोलना चाहता है सबके लिए। शर्मा आ रहे हैं राघवेंद्र शर्मा। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ ही पल रहा, लेकिन मेरे बहुत मजा आया।
मज़ा आया जब क्लास में टीचर नहीं आते थे, तो मेरे को ये सब याद आता है। पेन फाइट खेलते थे, क्लास में लड़ते थे, खेलते थे, ये सब अभी भी याद आता है। भले ही 1 साल का मौका मिला, तो देखते हैं अब कभी मिलते हैं कि नहीं। इतने अच्छे फ्रेंड मिल गए थे हम लोगों को, यानी कि बस हमारे क्लास के नहीं, 6 to 8 क्लास के इतने अच्छे फ्रेंड हो गए थे। सब दीदी लोग भी बहुत अच्छी मिली थी और प्यार करती थी हमें, एकदम भाई, छोटे भाई जैसे रखती थी। ये बात है। वैदेही की क्लास के जितने भी थे, वैदेही के फ्रेंड के, क्यों वैदेही सामने बैठी है, वैदेही के फ्रेंड्स इनको अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया करते थे। तो भारती दीदी का है, हमें लग नहीं रहा था कि हम नए स्कूल में गए हैं, लग रहा था कि LKG से यहीं पढ़े हम। हाँ, तो सारे बच्चों को, जो इनके फ्रेंड्स थे, जो वैदेही के फ्रेंड्स थे, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ऐसे ही साथ बने रहेंगे इस YouTube के चैनल के थ्रू। आप लोग हमारा अपडेट लेते रहिएगा और फ़ोन कॉल करके अपने अपडेट देते रहिएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।